नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश के आरोपों पर बोले सीएम धामी, कहा हेलीकॉप्टर उनका, पायलट उनका, तो सरकार कैसे दोषी। अल्मोड़ा में सीएमओ पद पर 3 दिन में 2 बार बदलाव, स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पर उठे सवाल। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान सोमवार से शुरू होगा, बीएलओ का मोबाइल फोन रिचार्ज करेगा आयोग। किच्छा टेंडर मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, टेक्निकल बिड खोलने पर लगाई रोक, निविदा की शर्तों को कोर्ट में चुनौती, अगले हफ्ते फिर सुनवाई। देहरादून में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, आंदोलन, प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ ने 8 जून को सचिवालय कूच का किया ऐलान। लक्सर में अवैध मीनार हटाने की कार्रवाई फिर शुरू, मस्जिद कमेटी ने खुद शुरू किया ध्वस्तीकरण, प्रशासन की निगरानी में टेक्निकल टीम हटाएगी बड़ी मीनार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर रुद्रपुर से है, जहां कोतवाली की रामपुरा बस्ती में उस वक्त पुलिस में हड़कंप मच गया जब मार्कशीट की तस्दीक करने गए पुलिसकर्मियों के साथ कुछ महिलाओं ने हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही की वर्दी फट गई जबकि दूसरे सिपाही का मोबाइल तोड़ दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और 2 महिलाओं व 1 पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि सिपाही का मेडिकल भी कराया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में श्रद्धा और सेवा का सुंदर समागम देखने को मिला है। शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों द्वारा जूस व पेयजल वितरण का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी के बीच राहगीरों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को ठंडा जूस जो शीतल पेयजल पिलाकर राहत पहुंचाई गई। लंगर स्थलों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली है। आपको बता दें, सभी ने सेवा भाव की इस पहल की सराहना की। आयोजकों का कहना है कि आपको बता दें, अधिमास के महीने में सेवा और पुण्य का विशेष महत्व होता है। हमारे समाज में बहुत अच्छे काम करते रहते हैं, तो उनके साथ मैं भी काफी टाइम से जुड़ा हूँ। तो लगभग हर साल ये ऐसा मौका हम लोग लाते हैं कि जो यहाँ पर इस तरह के एक सॉफ्ट ड्रिंक का हम लोग बांटते हैं, कभी भंडारा करते हैं, कभी कुछ ना कुछ, हर एक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं। महीना है, इसका महत्व हमारे यहाँ बहुत है। जेठ के महीने में आप शरबत बांट सकते हैं, कुछ भी बांट सकते हैं। आज अनुज भैया के स्वजन से हम सब इकट्ठा हुए और हमने ये पेयजल बांटा है। इतनी गर्मी है, जिसको पानी पे मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। और अधिमास चल रहा है इन दिनों, तो वैसे ही लोग पता नहीं अपना क्या क्या बांटते हैं। और सबसे बढ़िया मेन बात यह है कि देखो, अधिमास के चक्कर में हमारे सनातनी धर्म में यह है कि जितना दे सको उतना कम है, और हम तो कुछ भी नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारा तो हर साल का नियम है कि हम हर साल सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे पास से कुछ ना कुछ निकल जाए। और इतनी भीषण गर्मी में लोग तृप्त तो हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ सबको करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में और ऐसे लोग टुक टुक वाले हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी वाले तो सबको ही होते हैं, लेकिन जो टुक टुक चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इनको बांटना ज्यादा बहुत जरूरी है। तो और बांटिए, सबको बांटना चाहिए। मेरे पापा को तो मैं कहती हूँ हर साल में 2 बार बांटना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के तिलपुरी गांव में जनजातीय समाज की वर्षों पुरानी मांग को आज नई पहचान मिली है। विधायक अरविंद पांडे ने करीब 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले माता बाल सुंदरी मंदिर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया है। इससे पहले मंदिर परिसर पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया, जबकि विधायक ने मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा की पूजा अर्चना कर सभी के कल्याण की कामना की। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह स्थानीय बाशिंदों की मांग पूरी कर पा रहे हैं। आज देवी स्थान का उद्घाटन था, जो कि 10 लाख प्लस की लागत से देवी स्थान माता रानी का निवास बनने जा रहा है विधायक निधि से। इसके लिए मैं पूरे गांव की ओर से अपने क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हमने आग्रह भी किया था उनसे सड़क के लिए, तो उन्होंने साथ साथ ही सड़क का लिए भी जो ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार, उनसे बोल दिया है
कि देवी स्थान से पूर्व पहले ये सड़क का भी निर्माण शुरू कर दिया जाए, तो साथ साथ ये सड़क भी बन जाएगी। इसके लिए भी मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे गाँव की ओर से। और हमेशा कहीं ना कहीं बुक्सा जनजाति समाज के साथ माननीय विधायक जी का लगाव जुड़ाव रहता ही है। तिलपुरी नंबर 2 इस गांव में हमारे देवी स्थान की बहुत मान्यता है। देवी स्थान तो था, लेकिन इसका आज के वक्त के अनुसार सर्दी गर्मी बरसात तो कोई छत नहीं थी, तो ग्रामवासियों की जैसी डिमांड थी उस आदेश का पालन किया गया है। विधायक निधि से यहाँ मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है और इस मंदिर में आने जाने के लिए सड़क की कमी थी, तो गांव वालों ने ज़मीन की सहमति बना दी है। तो मुझे लगता है कि 12-13 लाख रुपए में ये गांव की सड़क भी और मंदिर का भी। खबर विकासनगर से है, जहां कालसी के हरिपुर गांव में महिलाओं ने आपको बता दें रीप परियोजना की मदद से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। आपको बता दें विकास महिला क्लस्टर फेडरेशन द्वारा सितंबर 2024 में 10 लाख की लागत से शुरू की गई कोल्ड और हॉट प्रेस्ड सरसों तेल यूनिट आज सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है। 14 ग्राम संगठन 120 स्वयं सहायता समूह और 764 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। हिलांस ब्रांड से बिक रहे तेल की मांग कालसी से देहरादून तक है। यूनिट से हर माह 70,000 रुपये की आय हो रही है और अब तक 25 लाख का तेल बेचा जा चुका है। हाउस ऑफ हिमालय ने 1700 लीटर तेल खरीदा, जिससे 5 लाख से अधिक की आय हुई। IIT रुड़की को भी नियमित आपूर्ति हो रही है। तेल के साथ सरसों की खल से भी आय बढ़ रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिलसम पर बिक्री हो रही है। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने इसे ग्रामीण उद्यमिता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CBO लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है, जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का सेल्स उनका प्रति माह हो रहा है। और इसमें CLF से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं। मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही हैं। विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया, जिसमें कि 120 समूह हैं, 764 महिलाएं हैं। और तत्पश्चात विकास महिला CLF का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई और जिसके द्वारा के सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। काशीपुर में गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र से प्रेक्षागृह में रविवार को खेत बचाओ अभियान, स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री तथा मसूरी विधायक गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आज पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है। कल हमारे प्रदेश में अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। 1 तारीख को मैंने देहरादून जिले से इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि आज खेत हमारे किसान की आत्मा है और खेत लहरा रहे हैं, फसल उग रही है, किसान खुश होता है। और खेत में सूखे के कारण या अन्य कारणों से फसल नहीं आई तो किसान का चेहरा हो जाता है। देहरादून में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चे की अहम बैठक हुई है। राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक राहुल नागर ने उत्तराखंड ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। बैठक में तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी भाजपा की सत्ता वापसी हो सके। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर 24/7 कार्य करने वाला संगठन है। जहां हमारी सरकार है वहां हम बढ़ चढ़कर काम करते हैं और जहां हमारी सरकार नहीं है
वहाँ पर हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा संगठन हमारा मजबूत रहे उसके ऊपर निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी आ चुकी है, जिस प्रकार हमने पश्चिम बंगाल, असम का चुनाव अभी हाल ही में जीता है। हरिद्वार के चंडी देवी जंगल में मिले महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने हाईटेक जांच के जरिए बड़ा खुलासा किया है। करीब 25 दिनों तक चली पड़ताल में 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 1.5 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया गया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की परतें खोल दी हैं और हत्या के आरोपों में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका पर शादी का दबाव बनाने से नाराज मुख्य आरोपी ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर साजिश रची और चंडी देवी दर्शन के बहाने हरिद्वार बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक विवेचना की मदद से इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई गई है, जबकि पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, कई बार ऐसा है कि जो केसेस होते हैं मर्डर का, अगर नेम्ड अगर एफआईआर होती है तो पुलिस के लिए बड़ा इजी होता है कि उसको पकड़ना, उसको जेल भेजना। लेकिन इस प्रकार के जो ब्लाइंड केस होते हैं, ब्लाइंड केस मीन जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है और उसकी आइडेंटिटी नहीं है विक्टिम की, तो एक तरीके से ब्लाइंड था ये, तो ये चैलेंजिंग होता है। और पुलिस का रियल पुलिसिंग इसमें जो है इसमें जो प्रॉपर पुलिसिंग के थ्रू ही ये चीज़ें वर्कआउट होती हैं और उसमें एज ए टीम काम किया गया और CIU और थाना पुलिस और थानों की जो टीम्स बना के जो सीनियर ऑफिसर्स ने इसमें काम किया, इसी वजह से वर्कआउट हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में अब खाने के नाम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में संत समाज ने शहर में चल रहे वेज बिरयानी के बोर्डों का विरोध करते हुए उन्हें दुकानों और ठेलियों पर वेज पुलाव के स्टिकर लगाने का अभियान शुरू कर दिया। संतों का कहना है कि हरिद्वार आस्था और सनातन परंपराओं की नगरी है, ऐसे में यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का नामकरण होना चाहिए। संत समाज ने साफ किया है कि उनका विरोध किसी के रोजगार से नहीं बल्कि नाम को लेकर है। अभियान के दौरान दुकानदारों से सौहार्दपूर्ण तरीके से संवाद कर भविष्य में वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव लिखने की अपील की गई। देखिए, देवभूमि है और ये उत्तराखंड है, जहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हरिद्वार से होकर के जाया जाता है और हरिद्वार ये तीर्थ नगरी है। और यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है। जहाँ भी जाकर देखो वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वेज बिरयानी, जो कि बिरयानी शब्द जो है हैदराबाद से आया हुआ है जिसमें मांस मिला होता है चावल में, उसे लोग बिरयानी कहते हैं। और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। परंतु हम सब जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं और आगे जो है माघ मेला आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, श्रावण मेला आ रहा है, अनेकों त्योहार आ रहे हैं और हिंदू जो कि सनातनी हरिद्वार में आएंगे, गंगा स्नान करेंगे और यहाँ पर वेज बिरयानी देखेंगे तो ये गलत जो है एक दिशा समाज को मिलेगी। हर हर महादेव, ये पवित्र भूमि देव भूमि है, माँ गंगा जी का प्रांगण है और माँ गंगा जी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। 1916 का बाइलॉज है मोहन मालवीय जी का, साफ लिखा हुआ है कि मायापुरी क्षेत्र में नॉनवेज आदि नशा, शराब ये चीज का प्रयोग प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध क्षेत्र में जो ये पहले तो इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। एक हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने ठेले लगा रखे हैं जिन्होंने वेज बिरयानी लिख रखा। बिरयानी शब्द आपत्तिजनक है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा नदी के बीच बने टापू पर 55 वर्षीय महिला के फंसे होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लेकिन गंगा में तेज बहाव के कारण तुरंत रेस्क्यू संभव नहीं हो सका, जिसके बाद जल पुलिस को बुलाया गया। जल पुलिस टीम ने नाव की मदद से टापू तक पहुंचकर महिला का सफल और सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। महिला की पहचान मेमवती पत्नी लखन निवासी पलवल हरियाणा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह गंगा स्नान के दौरान टापू पर फंस गई थी। नैनीताल में स्थित जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सुहावने मौसम और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक
जू पहुंच रहे हैं और यहां मौजूद दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार कर रहे हैं। इस उच्च पर्वतीय जू में साइबेरियन टाइगर, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, मारखोर, ब्लू शीप, थार, फीजेंट बाघ, गुलदार लंगूर और काला हिमालयन भालू जैसे दुर्लभ जीव रखे गए हैं, जिन्हें आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों के जू में नहीं देखा जा सकता है। पर्यटकों का कहना है कि उन्हें पहली बार इतने नज़दीक से टाइगर, लेपर्ड और हिमालयन भालू देखने का अवसर मिला है, जिससे उनका अनुभव यादगार बन गया। वहीं जू प्रशासन द्वारा बेहतर साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था और वन्यजीवों के वाड़ों की देखरेख की भी सराहना की जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से जू की आय में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नैनीताल अथॉरिटी और जो भी एसोसिएशन है उनको धन्यवाद। टूरिज्म प्लेस को बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही मेंटेन रखा है उन लोगों ने, और सारे जानवर देखने मिले और सभी के सभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे भी जो रखा है बहुत साफ सुथरा है और बहुत चीज़ें, और सारे जानवर देखने मिले और सारी चीज़ें क्लीन है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर के कंट्री में भी हम लोग ने एक्सप्लोर किया है वो भी सेम यहाँ पे भी मिला है। मैंने अब तक यहाँ पे टाइगर देखा और मैंने फेजेंट्स के बहुत सारी वेराइटी, मतलब बहुत सारी स्पीसीज देखी हैं और बहुत अच्छा लगा है देख के। एंड बहुत ही काफ़ी क्लीनलीनेस है यहाँ पे, बहुत ही साफ सुथरा इन्होंने रख रखा है। बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को यहाँ पे आके देख। मैं यहाँ पे चौथी बार आई हूँ और इस बार जो मैंने यहाँ पे मतलब जो जू में टाइगर को देखा, बंगाल टाइगर देखा मैंने, वो बहुत मेरे को अच्छा लगा। मेल फीमेल दोनों थे उसमें और उनकी एक्टिविटी देख के, और फिर लेपर्ड देखा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे अच्छा सब कुछ है और पिजन भी काफ़ी अलग अलग तरीके के जो हमने अपने वहाँ पे नहीं देखा है। अभी हम इस जू में हैं और हम देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें, और हमें ये भी पता लग रहा है कि उनका IUCN स्टेटस भी पता लग रहा है कि इंडेंजर्ड है या फिर क्या चीज़ें हैं सब। तो और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे वो टोकन्स दे रहे हैं इवन प्लास्टिक के लिए, और ताकि हम उसे फेंके ना। तो ये काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड और नीट है। देखिए, मई के आने के बाद से जैसा आपने बताया टूरिज़्म में वृद्धि हुई है, उसी के सापेक्ष हमारे नैनीताल जू में भी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब लगभग हर दिन लगभग 1400-1500 विजिटर्स एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन हमारे जू में आ रहे हैं। अगर हम लोग बच्चों को और वरिष्ठ नागरिकों को भी जोड़ लें तो लगभग 1600-1700 लोग हर दिन हमारे जू में विजिट कर रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रीनगर गढ़वाल में चारधाम यात्रा से लौट रहे यात्रियों को बीती रात पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने पर यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली है। पुलिस ने अब सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बताया कि पहाड़ी मार्गों पर रात के समय यात्रा जोखिम भरी हो सकती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण यात्रियों को अस्थायी रूप से रोककर सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार देर रात यात्रा कर रहे कई यात्री श्रीनगर क्षेत्र में रुकने को मजबूर रहे। करीब रात 12:30 बजे के बाद यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कुछ यात्रियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मध्य प्रदेश से आए एक यात्री ने दावा किया कि यात्रा मार्ग में उन्हें आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि जोशीमठ क्षेत्र में पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उन्हें होटल में ठहरना पड़ा, जहां एक रात के लिए लगभग 30,000 रुपये वसूले गए। यात्रियों ने भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भी अत्यधिक दाम वसूलने का लगाया। सर कुछ मामला नहीं है सर, छोटी सी प्रॉब्लम है। बच्ची का पेपर था, किसी का रिजर्वेशन है, किसी को कहीं जाना है, केदारनाथ नहीं जा रहे, कोई जरूरी नहीं है केदारीनाथ जाए, ठीक ना। जो दर्शन कर चुका बद्रीनाथ से, हम लोग बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से दर्शन नहीं करे, कल से परेशान है। इस बच्ची का पेपर है, मैं इतना परेशान हूँ
फिर रोक के रख दिया गया। मैं इसीलिए मैं दर्शन नहीं करके गया हूँ। दर्शन ना करने के बाद कल वहाँ 2-3 रोक दिया गया। उत्तराखंड में इतना लुटाई है जिसकी हद नहीं। आप कभी हमारे मध्य प्रदेश में आइए, 10 की चीज़ 9 में मिलेगी, 11 में नहीं मिलेगी। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, सिर्फ लुटाई, यहाँ धांधली, यहाँ सिर्फ सबको कमीशन मिलता है। लोग रोक दीजिए कि इतनी पब्लिक को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना आए कृपया। मेरा उत्तराखंड में मत आइए, मेरा उत्तराखंड ना आइए, हम इतने लोगों को नहीं संभाल सकते हैं। हम लोग 5 बजे सुबह 5 बजे सही खड़े हैं। 9 बजे रात को हम लोग को रोक दिया गया था, बद्रीनाथ वाले रूट पे सुबह 5 बजे छोड़ा गया। हमको एक्स्ट्रा हम लोग को जबरदस्ती होटल करा गया। 25,000 रुपए का हम लोगों ने होटल किया। आज हम लोगों ने 30,000 का होटल किया। हम लोग मैं रीवा जिले से हूँ और मैं बद्रीनाथ केदारनाथ से आ रही हूँ। मेरी बच्ची का पेपर है TRS कॉलेज में। दर्शन भी नहीं किए हमने दर्शन भी नहीं किए। गंगोत्री यमुनोत्री नहीं गए क्योंकि उसके पेपर की डेट आ गई सर। डेट एकदम आती है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि पहले से निश्चित हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जनता की समस्याओं से ज्यादा चुनावी राजनीति पर ध्यान दे रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था तब राहुल गांधी ने पहले ही महंगाई बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन सरकार ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ लोगों को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी काफिले और विदेशी दौरे लगातार जारी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और बिना लेन देन के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। आज देश के अंदर महंगाई से आम जन त्रस्त है, महंगाई अपने चरम पर है और मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार को सिवाय चुनाव के कभी इस देश की जनता याद नहीं आती। आप देखिए, अमेरिका और ईरान युद्ध जो है जब चल रहा था उसके बाद चुनाव हुआ, लेकिन सरकार ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी ने उस समय ही कहा था कि महंगाई भी बढ़ेगी और आर्थिक सुनामी भी आएगी, लेकिन सरकार नहीं चेती। और चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल भी कम इस्तेमाल करो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसको भी कम इस्तेमाल करो। और तो और उन्होंने कहा 1 साल तक सोना भी मत खरीदो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नीट परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार को गांधी पार्क में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों ने देश भर के करोड़ों छात्रों के भविष्य को गंभीर संकट में डाल दिया। उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। देश में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जो नीट और क्लीन होगा। आप देखिए कि नीट का एग्जाम होता है उसमें गड़बड़ी होती है, सीयूटी का एग्जाम होता है उसमें धांधली होती है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी तमाम तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसे में इस देश का युवा, इस देश का छात्र बहुत हताश है, निराश है सिस्टम से, जो मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई लिखाई करता है और जब उसे पता चलता है कि एग्जाम ही लीक हो गया है। इस तरह से पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में भी युवाओं के आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से त्रस्त कर देता है। और अब नीट का पेपर लीक, जब धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो, पेपर ठीक से हो, व्यवस्था ठीक से हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तहसील प्रशासन ने माजरी ग्रांट के लाल तप्पड़ क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में भू माफियाओं में हड़कंप मच गई। इस साथ जो है सीमित भूमि पर कतिपय माफियाओं ने जो है बाउंड्री कर रखी हुई प्लॉट काट के दे रहे थे, इसकी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये करीब 2 बीघा, इसके अतिरिक्त ये 7-8 भूमि पे जो है फसल हो रखी है, उस भूमि को उस फसल को जो है ग्राम सभा के हैंडओवर करके दिया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।